अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम मुल्क भर में जो भी अहम वाक़यात होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, प्रोग्राम में सेगमेंट का हिस्सा बनाते हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक अफसोसनाक वाक़या, दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई, उसके हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है और क्या हिकमत अमली सरकार की जानिब से बनाई गई है और किस तरह अब जवाब दिया जाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। शाहनवाज बलोच साहब हैं, तजियाकार है, हम इनसे मुख्तलिफ सूरत हाल बलूचिस्तान की जानने की कोशिश करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। आज भी इनको दावत दी है, तो थोड़ी सी हम तफसीलात नाज़रीन आप तक रखेंगे पहले कि अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में कितने लोग जान की बाजी हार चुके हैं, कितने लोग शदीद ज़ख्मी हैं और कुछ मामूली ज़ख्मी, और अब जो ज़ख्मी बच गए हैं वो किस कंडीशन में हैं। बहुत बातें की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा होता है, बहुत सारे लोग सिंपैथी गेन कर रहे होते हैं, मगर इन वाक़यात के बाद यकीनी तौर पे उन तमाम अफराद को सोचने की ज़रूरत है जो एक वन एजेंडा, एक मखसूस एजेंडे को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। शाहनवाज साहब, ज़रा अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अब ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास क्या हैं वो आगाह करें, और फिर इसके अंदर हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि अब हिकमत अमली क्या बनाई है। जी बहुत शुक्रिया अली रजा साहब। 9 नवंबर हफ्ते की रोज सुबह को क्वेटा रेलवे स्टेशन जहाँ पर एक्सप्रेस पर बिल्कुल टारगेट, देखिए ये काम ने अब वाजे कर दिया कि टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे जो रावलपिंडी जा रहे थे। तो उस वक्त खुदकुश हमलावर ने जो है तकरीबन 8:30 के करीब खुद को धमाके मवाद से उड़ा दिया, जब सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान दीगर मुसाफिर भी वहाँ मौजूद थे। तो जिसके नतीजे में 19 के करीब, जो अब तक मेरी मालूमात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें दीगर शहरी मौजूद है। जहाँ टोटल जो जांबाक अफराद की तादाद है वो 28 है और उसके साथ 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। और जो कि क्वेटा का जो वाइड रेलवे स्टेशन है, यहाँ रश भी ज्यादा होता है, ट्रेनों की आमदन ज्यादा होती है और सुबह खास कर जो अब बात ये है कि जाहिर सी बात है कुछ हमलावर को पहले से ही पता था कि यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को जाना है पिंडी। उन्होंने अपने अदब को निशाना बनाया, जिसके बाद दिगर भी जाहिर सी बात है खुदकुश हमला हुआ। हमलावर ने जो 8 से 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया, उसके बाद धमाका हुआ। यकीनन दीगर भी इसके जद में आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो सिक्योरिटी के मामला है ना, आप जब ये सेंसिटिव अब बलूचिस्तान का इशू है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खुद अभी रिसेंटली जो इस वाक़े के बाद उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नॉर्मल हालात नहीं है, हम हालत जंग में है। तो यानी कि आपने इन एरियाज को देखना होगा, खासकर रेलवे स्टेशन है जो क्वेटा का, ये रेलवे स्टेशन है, इससे मैं बाखूबी वाकिफ हूँ, देखा भी है। यहाँ जो आमदोरफ्त होती है, पिछले बहुत से एरियाज इसके जो खुले हुए हैं, कोई भी गैर शाहनवाज साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि जो लोग जख्मी हैं उनकी इस वक्त क्या कंडीशन है, उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं इन दहशतगर्द कार्रवाइयों के हवाले से। जी यकीनन जो जख्मी हुए हैं उनमें से 10 के करीब अब तक जो है तशवीशनाक हालत में सीएमएच में जो कुछ को मुंतकिल किया गया है, जबकि ट्रॉमा सेंटर जो है वहाँ मुंतकिल किया गया है। तो इलाज जो है उनका जारी है, जबकि जो जाहिर सी जख्मियों का यही कहना है कि अचानक धमाका हुआ और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वो सर, जो इतलात आई हैं उसमें ऐसे भी जख्मी है कि वो जिंदगी भर दोबारा चल नहीं सकेंगे, वो भी इसी बलूचिस्तान के लोग बताए जाते हैं। बहुत सारे लोग शायद अब अपने हाथ से काम नहीं कर सकेंगे। शाहनवाज साहब, जो जिंदगी से चले गए उनका तो एक गम है ही है, मगर जो इस हालत में बच गए वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक है। जो इस तरह की वाकयात में मुलव्विस लोग हैं वो किस सोच के साथ आते हैं। तसव्वुर कीजिए कि इतना नुकसान करने के बाद तकलीफ होती है। शाहनवाज साहब जी देखिए, अब एक चीज ये अभी के मैं आपको फिर माजी की तरफ ले जाता हूँ। 2006 से 26 अगस्त, ठीक है, उसके बाद नवाब अकबर खान बुगटी का वाकया रोनुमा होता है, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में शोरिश बढ़ता जाता है, फिर उसमें एक टाइम आता है कि
ڈاؤن ہونے لگتا ہے. اپ ڈاؤن بلوچستان کے حالات ایسے کہ اپ ڈاؤن رہتے ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شدت بہت زیادہ آئی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے بلاسٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, پلانٹیڈ دھماکے ہوتے تھے, ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے تھے, نائی کی دکان کو ٹارگٹ کرتے تھے, مطلب اس طرح کے ٹارگٹ کرتے تھے. لیکن اب باقاعدہ خودکش حملے ہو رہے ہیں, تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ جو لہر دوڑ رہی ہے, دیکھیے شاہنواز صاحب, وزیر اعلیٰ بلوچستان اس حوالے سے کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا جائے, اور اب تک کس طرح کی کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں, تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین تک پہنچیں. دیکھیے, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تو جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو اس کے بعد جب انہیں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. کمیٹی, دیکھیں میں اسی بات پر تشکیل دیں گے. اب تک وہ کمیٹی کس نوعیت کی ہے, کس طرح ہے, کون کون اس میں شامل ہے, بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر شامل ہیں, قبائلی نمائندین شامل ہیں, تو اب تک وہ کچھ واضح نہیں ہے. حکومتی اپوزیشن بینک کون سے اراکین پر مشتمل یہ کمیٹی ہے, یا مرکز سے بھی نمائندے اس میں شامل کیے گئے, دیگر جو بڑی جماعتیں ان کو بھی شامل کیا گیا, قوم پرستوں کو بھی شامل کیا گیا, سول سوسائٹی کے نمائندگان کو شامل کیا گیا, تو اب تک یہ تو واضح نہیں ہے. دیکھیں اب یہ بات تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اب اس دھماکے بعد, اس واقعے کے بعد جو کہی ہے کہ ہم بی ایل ایس سے بات چیت بالکل ہی نہیں کریں گے, کل عدم تنظیم سے بات چیت بالکل ہی نہیں کریں گے. ہاں, جو قومی دائرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں جائیں گے, ہم انہیں ویلکم کریں گے. یہ تو پالیسی ایک چلتی آ رہی ہے, جو بھی قومی دائرے میں شامل ہے ان کے لیے ایک پیکیج ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. اب اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. اب اس میں کمزوری دیکھیں علی رضا صاحب, آپ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ نے بلوچستان میں امن لانا ہے, آپ نے بلوچستان میں خوشحالی لانا ہے. جنگ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے, طاقت کا استعمال کسی بھی کے لیے فائدہ نہیں ہے, چاہے اس طرف سے اس طرف. پھر تیسری قوت ہے, دیکھیں پھر تیسری قوت ہے, اس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. آپ جس خطے میں اب جو اس کی جو صورتحال ہے آپ دیکھیں, مشرق وسطی آپ کے سامنے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑیں گے؟ کیا وہ نہیں چاہیے کہ بلوچستان, اور دیکھیں ناراضگی بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان کے اندر جو مداخلت ہے, پاکستان نے اس میں برملا اظہار کیا کہ ہمارے پڑوسی ممالک اس میں مداخلت کر رہے ہیں, اور ان کے باقاعدہ کیمپس موجود ہیں, وہاں سرحد پار کر کے آ جاتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. حالانکہ باڑ لگانے کی بات ہوئی تھی کہ بلوچستان کی سرحدوں میں باڑ لگائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کتنا بڑا ایریا ہے, بلوچستان شاہنواز صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا میرے ناظرین کو کہ اب وہاں پر جو کنسرن لوگ ہیں, دیکھیں بات یہ ہے شاہنواز صاحب کہ ایک طرف تو تمام مسائل کے حوالے سے یہ بتایا جاتا تھا مختلف گروپس کی جانب سے کہ جناب بہت سارے مسائل ہیں اور چیزیں خرابی کی طرف ہیں, مگر ہم کچھ نہیں کرتے, ہم جو ہے وہ امن پسند ہیں. اب یہ بیان بھی آیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کہ ان دہشت گردوں کا کسی قومیت سے تعلق نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ تو خود اس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں جب اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی, اور نتائج پھر بہتر تو نہیں نکلیں گے. اگر اس طرح کے معاملات بڑھتے گئے تو پھر جو بیان سامنے آیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان, اس لیے میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں کہ اب وہ حقوق کی بات کرنے والے کہاں چلے گئے. تو شاہنواز صاحب, اس معاملے کو پھر کس طرح, کس نہج پہ یہ جائے گا؟ دیکھیے علی رضا, جو کانفرنس جماعتیں جو بلوچستان کے حقوق کی بات کریں, میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ انہوں نے تو مذمت کی ہے اس دھماکے کی, ٹھیک ہے, پبلک پلیس ہو یا ایسے ایریاز ہو جہاں دھماکے ہوتے ہیں, جہاں معصوم شہری بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. کسی بھی آپ پبلک پلیس پر آپ دھماکے, ظاہر سی بات ہے ریلوے اسٹیشن وہاں عام شہری بھی آتے ہیں تو وہ بھی زد میں آ جاتے ہیں. تو سب نے اس کی مذمت کی ہے جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, کون سی جماعت نے نہیں کی. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو اشارہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کیا ہے, جو بلوچ یکجہتی کمیٹی آپ کو پتہ ہے کہ مارنگ بلوچ اسے لیڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جب اسلام آباد میں آئی تھی تب بھی ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ ان واقعات کی مذمت کرتی ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ نہیں, وہ مذمت کرتی ہیں, وہاں پر کہتے کہ ہم مذمت کرتے ہیں لیکن ہمارے یہ مسائل ہیں. اب دیکھیں علی رضا, مذمت سے معاملہ آگے کا ہے, یہ ہم نے آگے دیکھنا ہے. آپ نے ریاست کو بچانا ہے, آپ نے
बलूचिस्तान के शोरिश को खत्म करना है। देखिए इसके लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस भी होने चाहिए ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि सर जी कल हमने ये देखिए प्रोग्राम किया था ना ताकत कुछ रोज कबल के बलूचिस्तान के जो सीएम हैं और दीगर कंसर्न लोग हैं वो इसके लिए मुख्तलिफ यूथ प्रोग्राम्स के ऊपर इनिशिएट कर रहे हैं। अब मामला ये है कि एक तरफ अगर ये चीज़ों को डैमेज किया जाएगा और दूसरी तरफ सरकार भी कोशिश कर रही है तो ये तो खुद कोलैप्स की तरफ चीज़ें नहीं चली जाएंगी। शाहनवाज साहब अपने सवाल रिपीट करें, मुझे आवाज सही नहीं शाहनवाज आई बलोच साहब, आपके हमने कुछ सवाल। दिनों कबल भी ये प्रोग्राम किया था कि सीएम बलूचिस्तान कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूथ प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जा रहे हैं। अब ये जो यूथ को वर्गलाने वाले लोग हैं, इस नौजवान नस्ल को वर्गलाने वाले लोग हैं, तो वो तबका कितना कारगर साबित हो रहा है कि जो काउंटर नैरेटिव पेश करे, जो बताए कि ये जिन सरगर्मियों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, नौजवान नस्ल के जहन खराब कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं खुद इस कम्युनिटी, इस कौम के लिए। ये अली रजा, फिर मैं उसी तरफ आ जाता हूँ। देखिए सरफराज मुफ्ती तो कह रहे कि उनको, हमने पिछले प्रोग्राम में यही बात की ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक उनको पहुंचाया जा रहा है, तालीमी अखराजात उठाए जा रहे हैं, रेकोडेक जैसे मंसूबे में उनको शामिल किया जा रहा है, सीपैक मंसूबे में उनको शामिल किया जा रहा है, सैंडिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट में नौजवानों को जो अब इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो पहले माजी में बहुत कम था इसका। हमने देखा कि बलूचिस्तान के नौजवान जो है महरूमी और पसमानगी में नाराज थे। आप देखिए ऑप्शन, लेकिन दूसरा एक यहाँ आपने काम करना, देखिए आपने बाली का भी काम करना है और आपने एंगेज भी करना है। देखिए दुनिया में जंगें होती है, मैं नहीं कहता हूँ। आप देखिए रशिया यूक्रेन का मामला चल रहा है, जिस तरह फलस्तीन इसराइल का, फिर ईरान इसराइल का मसला चल रहा है, इस तरह देखिए ये मैं नहीं कर रियासतों के दरमियान, लेकिन हमारे अंदर ही ये मसले मौजूद है, मुल्क के अंदर। उनको अंदर सियासी तौर पर हल करना चाहिए। आपका मौक़िफ़ सही है, जो हल्के में बात हो रही है वो आप पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज बलोच साहब हमें वक्त देने के लिए। मामला ये है कि संगीन नौयत का मामला है, सरकारें कोशिश करती दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर, मगर जब इस तरह के वाक़यात आएंगे तो किसी तौर पे भी किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ये बात नहीं की जा सकती। और फिर जिस तरह सीएम बलूचिस्तान फरमा रहे हैं कि वो कहाँ हैं लोग जो हुकूक की बात कर रहे थे, इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, वो इस मामले के ऊपर कहाँ स्टैंड करते हैं, अब उनके क्यों उस तरह बयानात सामने नहीं आ रहे। बहुत सारे सवालात हैं, नौजवान नस्ल को जज्बाती होती है, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करना जानते हैं और चाह रहे होते हैं, मगर बहुत सारे तल्ख मामलात सामने आ चुके हैं कि किस तरह उनको यूटिलाइज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है और टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाता है। बहुत सारे मामलात हैं, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है नाज़रीन पहुँचाएँ। ब्रेक का वक्त हुआ है, साथ जुड़े रहिएगा। कराची भी इलाके गैर की तरह किस तरह एक तस्वुर किया जाने लगा है, कौन सा इलाके, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे और किस तरह की वारदातें भी इन चंद रोज़ों में सामने आई हैं, दो वाक़यात के ऊपर ज़रा खुल के डिस्कस करेंगे।